दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और अगर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज प्लीज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, वेस्ट इंडीज के साथ भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। इस मुकाबले में सब कुछ कहना होगा कि उम्मीद के मुताबिक जैसा सब सोचा हुआ था। आम दर्शकों ने, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन्होंने भी, या फिर टीम मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग की होगी, या मैं ये कहूं कि कप्तान सुमन गिल ने जो सोचा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट अभी तक इस सीरीज में टोटली देखने को मिला है। और सीरीज ही नहीं, ये जो मैच आज दूसरा जो खेला जा रहा है, वो 2 दिन का खेल जो समाप्त हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह से चला है। कल चाहे वो यशस्वी जायसवाल का ऐतिहासिक शतक हो, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने कल पूरा दिन कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित जो किया था, और जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी। साथ ही साथ साई सुदर्शन, जिन पे सवाल थे, जिनको लेके कहना होगा कि क्वेश्चन मार्क थे, और कहा यह जा रहा था जिस तरह से आईपीएल में गुजरात टाइटन के कप्तानी करते हैं सुमन गिल, या फिर ये कहें कि गुजरात को साथ दोनों खेलते हैं, उस चीज का बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, इस तरह के सवाल थे। कोच गौतम गंभीर लाइक करते हैं, इसलिए पर्सनली उनको इतने मौके मिल रहे हैं सरफराज खान को बाहर करने के बाद। लेकिन उन सारे सवालों पे कल उन्होंने जिस तरह से 87 रन की वो पारी जो खेली, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्राम लगा दिया। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि 87 पहुंचने के बाद आप सेटल थे और आप पे सवाल थे। तो आप अगर ये 100 में उसको तब्दील करते और बड़ी पारी इससे भी कहीं ना कहीं निकल के आती, तो आपके लिए और आपके जो कहना होगा कि सपोर्ट करने वाले, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में हो या कप्तान हो, उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान कर देती। लेकिन फिर भी अभी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पारी के बाद साई सुदर्शन को, और कहना होगा कि नेक्स्ट जो उनको मौका मिलेगा, या नेक्स्ट जो सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ हमारी होने वाली है, उस सीरीज के लिए में जाने से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली ये इनिंग कही जा सकती है। यशस्वी जायसवाल हमेशा की तरह, आपने चाहे इंग्लैंड सीरीज देखी हो, या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में शतक हो, या इंग्लैंड में इंग्लैंड को किस तरह से उन्होंने धोया हो, अब इंडिया में वापस आने के बाद वेस्ट इंडीज के साथ सेम सलूक, सेम एटीट्यूड, और कहना होगा सेम करिश्मा, जो भी आप कहना चाहो, कंटिन्यू जारी नजर आया। लेकिन आज जो रनआउट वो हुए, या इससे पहले इंग्लैंड में भी एक मैच में वो रनआउट हुए थे, इसके बारे में उनको थोड़ा बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इसको रिपीट आप अगर बार बार करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि जो 100 आज डबल 100 में लग रहा था कि तब्दील होगा, आप उसको मिस कर जाएंगे। और बहुत सारे लोग डबल 100 की बात कर रहे थे, लेकिन कल भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं डबल 100 नहीं की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आना ही आना है। मैं ट्रिपल 100 की बात कर रहा था, और ये कह सकते हैं कि वो डबल 100 था ही। आपको क्या जरूरत पड़ी थी वो रन्स लेने की? आप थोड़ा इस पे काम करिएगा। यशस्वी जायसवाल से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, और टीम से भी, टीम मैनेजमेंट को भी उनके साथ इस मैटर पे कम से कम थोड़ा सा बात करने की जरूरत है। दूसरा दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, ये कहा जा सकता है यशस्वी जायसवाल के केस में। लेकिन भारत के केस में बात करें, या जिस तरह से कल नॉट आउट सुमन गिल थे, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चला। और कहना होगा सुमन गिल जो कप्तानी आने के बाद जिस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, लाजवाब लाजवाब, कोई जवाब नहीं है सुमन गिल का। और ये कह सकते हैं कि भारत का क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट अब उन सुनहरे हाथों में है जिसके सपने भारतीय फैंस या भारतीय क्रिकेट को चाहने वाले लोगों ने देखा है। सुमन गिल ने अभी तक, खास तौर से जब से ये कहूंगा कप्तान बनने के बाद, 4 नंबर पे बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी। इंग्लैंड में जिस तरह से इंग्लैंड के उस डिफरेंट कंडीशन, स्विंग और बाउंस, मूवमेंट, इस सब के बावजूद वो पारियां इंग्लैंड में खेली थी। मेरे को तो उस समय ये लगा था कि
एज ए कैप्टन पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, शायद थोड़ा ज्यादा अपने आप को मोटिवेट किया है, थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं अपने को एकाग्र करने की कोशिश की है, और उसका परिणाम नजर कंटिन्यू आया है रहती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा जो कंटिन्यूटी कहना होगा, या जो चीजें विराट कोहली में नजर आती थी, विराट कोहली के कैरियर में नजर आती थी, उसको कंटिन्यू करना, वो सुमन गिल की बल्लेबाजी में अब दिखने लगा है। और वो दिन दूर नहीं है जब सुमन गिल इस भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान को लेके तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट की धरोहर रोहित और विराट की तरह बन जाएंगे। कोई इसमें मेरे को दो राय नहीं लगती है। चाहे वो उसके बाद जायसवाल की इनिंग रही हो जबरदस्त, फेयरलेस, और टेस्ट क्रिकेट में जब जब मौका कहना होगा कि ध्रुव जुरैल को मिला है, वो ध्रुव जुरैल ने भी अपने आप को प्रूव किया है, और बहुत अच्छे तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को पेश किया है। उन्होंने कोई भी मौका जो उनको मिला है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया, और आज भी जब उनको बल्लेबाजी का मौका मिला, भले ही वो एक छोटी पारी थी 44 रन की, लेकिन एक इम्पैक्टफुल पारी थी। वो उस सिचुएशन में भारत को ले आए थे, हाफ सेंचुरी से चूके लेकिन जबरदस्त पारी। दूसरा दोस्तों जो सबसे ज्यादा इस टेस्ट मैच में मेरे को निराश किया, वो रहे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी के पास जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, उनको वो दिखाना होगा बड़े मंचों पर। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जबरदस्त किया, और उसी का परिणाम है कि आप उसके बाद T20 में भी टीम में सेलेक्ट हुए, लेकिन उसके बाद जो कहना होगा निरंतरता की कमी, उनकी बल्लेबाजी में कमी आई है। जिस तरह से प्रदर्शन नहीं उनके बैट से दिखा है, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज में भी मैं कहूंगा कि वो चीज नजर नहीं आई थी। 43 किए, जबरदस्त किए, लेकिन आज मौका था ऊपर बल्लेबाजी करने का। ये रोज रोज नहीं मिलते हैं, आपको अपने मौकों को ग्रेप करना होगा, और फिर वो जगह जो किसी और की है वो आपको छीननी होगी। ये आप याद रखिए नीतीश कुमार रेड्डी। तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को लगा वो नीतीश कुमार रेड्डी को लेके, उसके बाद भारतीय पारी घोषित होती है, और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जो उम्मीद थी वही हासिल भारतीय गेंदबाजों ने उनका किया। 150, 140, 5 विकेट का नुकसान। और कल लंच से पहले आप लंच से पहले कह लो, या मैं ये कहूंगा कि 1 घंटे के खेल में अगर वेस्ट इंडीज की ये पारी कहीं ना कहीं खत्म होती है, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं होगी। और निश्चित तौर पे भारत दूसरी इनिंग नहीं खेलना चाहेगा। दोनों पारी में वेस्ट इंडीज को समेटने के लायक भारत के पास रन है, और वो कल आपको देखने को मिलेगा। और बार बार मैं ये एक चीज और कहता रहा हूं कि भाई, क्या कोई टेस्ट मैच चौथे दिन जाएगा? उम्मीद नहीं है दोस्तों। फिलहाल 2 दिन के खेल खत्म होने के बाद प्लीज बताइएगा कमेंट करके जरूर कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या कोई टेस्ट मैच चौथे दिन जाएगा। और हाँ, जो एक चीज नहीं भूलनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए क्रिकेट क्लब आर के साथ। धन्यवाद।